स्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री गुरु जी ने श्री भरतलाल जी से यह कहा कि हे तात, सब संकोच को छोड़ करके कृपा सिंधु प्रिय भ्राता श्री रघुनाथ जी से अपने मन की सभी बातें कह दो। श्री भरतलाल जी श्री गुरुदेव से यह सुन करके बड़े ही संतुष्ट हुए। अब तक श्री भरतलाल जी को ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर गुरुजी और स्वामी दोनों नाराज हैं, परंतु अब ऐसा लगने लगा है कि मेरे ऊपर दोनों परम प्रसन्न हैं। अब अपने सिर पर सारी जिम्मेदारी को देख करके कुछ कह नहीं पा रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं। और श्री भरतलाल जी को ऐसा लगा कि मैं कब तक विचार करता रहूंगा, मुझे कुछ कहना अवश्य पड़ेगा। श्री रघुनाथ जी से मुझे कुछ कहना है, प्रार्थना करना है। यह सोच करके शरीर रोमांच हो गया, नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आया और हाथ जोड़ करके खड़े हुए तथा यह कहा कि मेरा कहना श्री गुरुजी पूरा कर दिए हैं, इससे अधिक मैं और क्या कह सकता हूं। मैं जानौ निज नाथ स्वभाव, अपराधी हों पर कोहन काऊ। मैं निज नाथ स्वभाव जानूं, मैं अपने नाथ के स्वभाव को जानता हूं। अपराधी हूं पर कोह न काऊ, यदि कोई अपराधी भी हो तो उन पर मेरे स्वामी कभी क्रोध नहीं किए। श्री रघुनाथ जी अपने अपराधी पर कभी क्रोध नहीं करते हैं। क्रोध करते हैं तो भक्त के अपराधी पर। गोस्वामी जी महाराज ने इस बात की पुष्टि में देवगुरु श्री बृहस्पति जी के वाक्य को प्रस्तुत किया। देवगुरु श्री बृहस्पति जी देवराज इंद्र को समझाते हुए कहते हैं कि सुनु सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाहिन काऊ। कभी गुस्सा नहीं करते, लेकिन हाँ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। वैसे अपराधी पर सभी स्वामी नाराज होते हैं। सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानीहू के हिए। बहुत अनादर करने पर, अपमान करने पर ज्ञानी पुरुष भी क्रोध कर जाते हैं। दोहावली 47 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि साहिब होत सरोस,
सेवक के अपराध सुनी, अपने देखे दोष, सपने हो रामन उर धरई। संसार में जितने स्वामी हैं, सेवक के अपराध को सुन करके यदि किसी ने सुनाया कि आपके सेवक ने इस प्रकार से अपराध किया है, ऐसी गलती उसने की है, तो स्वामी उन पर नाराज हो जाते हैं, क्रोध कर जाते हैं। परंतु श्री रघुनाथ जी एक ऐसे स्वामी हैं कि अपनी आंख से दोष देखने के बाद भी उन पर नाराज नहीं होते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं। यह मानते हैं कि ये नासमझ है, अबोध है, ऐसा मान लेते हैं, नाराज नहीं होते हैं। इसी संदर्भ में गोस्वामी जी ने दोहा सियाराम विनय पत्रिका 42 पद में भी कहा, निज गुण अरिकृत अनहितो, दास दोष सुरति चित न रहते दिए दान की। निजगुण अरिकृत अनहितो, दास दोष सुरति चित न रहती दिए दान की। वाणी विसारणशील है मानद अमान की। तो अरिकृत अनहितो भुला देते हैं और दास दोष भुला देते हैं। वेद विरुद्ध मही मुनि साधु, सशोक किए सुरलोक उजारो। और कहाँ कहो तीय हरि, तबहु करुणाकर कोप न धारो। सेवक छोहते छाड़ी क्षमा तुलसी, लख्यो राम स्वभाव तिहारो। तौलो न दाप दल्यो दस कंधर, जौलो विभीषण लात न मार्यो। गोस्वामी जी ने कहा कि वेद विरुद्ध, रावण का जो आचरण था वह वेद विरुद्ध था। मही मुनि साधु सशोक कियो, पृथ्वी मुनि साधुओं को सशोक कर दिया और देवलोक को तो उजाड़ ही दिया। इतना बड़ा अपराध उसका। और फिर कहा कि और कहाँ कहो तीय हरि। श्री रघुनाथ जी की धर्म पत्नी जी को हरण कर लिया रावण, फिर भी श्री राम जी क्रोध नहीं किए, रावण को मौका दिए। लेकिन तब उसको नष्ट करने का निश्चय कर लिए। कब? जब उसने विभीषण जी के ऊपर पद प्रहार किया, श्री विभीषण जी को मारा लात से। तो श्री राम जी अपराधी पर क्रोध नहीं करते हैं, इस बात को श्री भरतलाल जी महाराज यहां पर कह रहे हैं। कोई भी इनका कोई अपराध करे, कोई भी इनका कैसा भी अपराध करे, गुस्सा नहीं करते। ये इनकी महिमा है, इनकी महानता है, बड़प्पन है। बच्चे लोग हैं, ज्ञानी है, कोई अपराध हो गया कोई बात नहीं। श्री भरतलाल जी कहते हैं ये तो मेरे स्वामी का स्वभाव है कि अपराधी पर कभी क्रोध नहीं करते, कभी नाराज नहीं होते। और जहां तक मेरे ऊपर स्नेह की बात रही तो मोह पर कृपा स्नेह बिसेखी, खेलत खूनि सन कबहूँ देखी। मोह पर कृपा स्नेह बिसेखी, खेलत खूनि सन कबहूँ देखी। मोह पर कृपा स्नेह बिसेखी। मोह पर अर्थात मेरे ऊपर विशेष रूप से कृपा और स्नेह बना रहा है हमेशा।
मुँह पर अर्थात मेरे ऊपर विशेष रूप से इनकी कृपा, इनका स्नेह बना रहा है। खेलत खूनी सन कबहू देखी, खेल में मैंने कभी भी इनको खुनसाते नहीं देखा। खूनिस माने गुस्सा करना, चिड़चिड़ा जाना, रोष में आ जाना, ये मैंने कभी इनमें देखा ही नहीं। खेल में कोई किसी को स्वामी नहीं मानता। काको, खेल में काको माने कौन गोसैया, कोई नहीं मानता। और खेल में स्वाभाविक है कि गुस्सा हो जाती है, भाई भाई में, मित्र मित्र में लड़ जाते हैं। मान लीजिए नहीं लड़ते हो तो कम से कम नाक और भौं तो जरूर सिकोड़ते हैं। परंतु श्री रघुनाथ जी कभी भी खेल में गुस्सा करते नहीं देखे गए। विनय पत्रिका के पद संख्या 100 में गोस्वामी जी महाराज इसी बात को कहते हैं। सुनि सीतापति शील सुभाऊ, मोदन मन तन पुलक नयन जल सो नर खेहर खाऊ। शिशुपन ते पितु मातु बंधु गुरु सेवक सचिव सखाऊ। सब लोग कहते हैं कहत राम विधु बदन रिसव हैं, सपने हूं लख्यो न काऊ। शिशुपन ते पितु मातु बंधु गुरु सेवक सचिव सखाऊ। कहत राम विधु बदन रिसव हैं, सपने हूं लख्यो न काऊ। स्वप्न में भी कभी भी नहीं देखा कि श्री राम जी गुस्से में आ गए हो, रोष किए हो। श्री भरतलाल जी के कहने का आशय यह है कि जो स्वामी कभी किसी पर क्रोध नहीं किए, किसी अपराधी पर भी क्रोध नहीं किए, चाहे उनका कोई कितना बड़ा अपराधी हो, और फिर मेरे ऊपर भी कभी उन्होंने क्रोध नहीं किए, हमेशा कृपा और स्नेह बरसाते रहे हैं, तो फिर आज क्यों क्रोध करेंगे। शिशुपन ते परि हरऊ न संगो, कबहू न कीन्ह मोर मन भंगो। शिशुपन ते परि हरऊ न संगो, कबहू न कीन्ह मोर मन भंगो। शिशुपन ते परिहरेउ न संगो। शिशुपन ते मतलब बिल्कुल बालापन से, छोटेपन से, बच्चे से ही। संगु न परिहरेउ, संग मैंने नहीं छोड़ा। और श्री रघुनाथ जी, आहा, इन्होंने कभी भी मेरे मन को भंग नहीं किया, अर्थात मेरे मन को तोड़ा नहीं। शिशुपन ते परि हरऊ न संगो, कबहू न कीन्ह मोर मन भंगो। बालापन से मैंने कभी संग नहीं छोड़ा, और मेरे स्वामी कभी मेरे मन को नहीं तोड़ा, अर्थात कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किए कि जिससे मेरा मन दुखी हो गए हो। प्रश्न ये उठता है कि श्री रघुनाथ जी जब श्री विश्वामित्र जी के साथ गए तब तो साथ छूट ही गया था, और फिर जब श्री भरतलाल जी ननिहाल चले गए तब तो काफी समय तक दूर रहे हैं।
तो इसका समाधान यह है कि श्री विश्वामित्र जी के साथ जाने में श्री रघुनाथ जी स्वयं नहीं ले गए। क्यों नहीं ले गए? क्योंकि श्री विश्वामित्र जी का मांग था श्री लक्ष्मण और श्री राम को ही आप हमें दीजिए। हाँ, ये इतना जरूर हुआ है कि जब श्री रघुनाथ जी चारों भाई विवाह के बाद श्री अयोध्या जी में आए हैं, तब श्री भरतलाल जी महाराज के मामा आकर के और श्री भरतलाल जी के पिताजी, इनकी माताजी से अनुमति लेकर के, आज्ञा लेकर के श्री भरत शत्रुघ्न को अपने साथ श्री भरत के ननिहाल ले गए हैं। श्री भरतलाल जी का मानना यह है कि यही मुझसे चूक हो गई कि मैं नानी नाना के चक्कर में पड़ करके श्री रघुनाथ जी का संग छोड़ दिया और मुझसे जो भूल हुई, नानी नाना मामा मामी के मोह ममता में मैं पड़ करके ननिहाल में रह गया, इसीलिए विधाता ने मुझे श्री रघुनाथ जी से दूर कर दिया। और मानो श्री भरतलाल जी यह कहते हैं कि जब मैंने कुछ वर्ष के लिए नानी नाना के मोह ममता में पड़ करके ननिहाल में रह गया तो मुझे इतना कष्ट सहना पड़ा, और जो अनंत काल तक पारिवारिक ममत्व में पड़ करके, स्नेह बंधन में पड़ करके श्री रघुनाथ जी से दूर रहते हैं, उनको कितना कष्ट सहना पड़ेगा, अर्थात बहुत सहना पड़ेगा। शिशुपन ते परिहरे न संगु, कबहु न किन्ह मोर मन भंगु। ऐसा सुना जाता है कि बहुत साथ रहने पर अनादर के कारण बन जाता है, परंतु श्री भरतलाल जी कहते हैं कि मैं साथ था फिर भी श्री रघुनाथ जी मेरे मन को भंग नहीं किए। इतनी कृपा मुझ पर इनकी बनी रही हमेशा। और मैं प्रभु कृपा रीति जिए जो ही, हारे हूँ खेल जिता वही मोही। मैं प्रभु कृपा रीति जिए जो ही, मैं प्रभु कृपा रीति जिए जो ही। मैंने प्रभु कृपा रीति को जिए माने हृदय से देखा। हारे हूँ खेल जितावहि मोही, खेल में मैं हार जाता था फिर भी श्री रघुनाथ जी मुझे जिता दिया करते थे। हारे हूँ खेल जितावहि मोही, मैं प्रभु कृपा रीति जिए जोई, हारे हूँ खेल जितावहि मोही। मैंने प्रभु कृपा रीति, कृपा की रीति हृदय से देखा। खेल में मुझे हारने पर भी मेरी जीत घोषित कर देते थे। गीतावली बालकांड 43 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, श्री सरजू जी के तट पर चारों भाई अपने मित्रों के साथ खेल खेलते हैं। यह गीतावली बालकांड 43 पद में गोस्वामी जी ने कहा। राम लखन एक ओर, भरत रिपु धवन लाल एक ओर भय, सरजु तीर सम सुखद भूमि थल, गनि गनि गोइया बाटी लय।
उस खेल में एक कहत भई हार राम जूकी, एक कहत भैया भरत जय। तो प्रभु बकसत गजबाज बसन मणि। श्री रघुनाथ जी निवछावर करने लगते हैं, पुरस्कार देने लगते हैं। जय धुनि गगन निशान है। तो इस प्रकार से श्री रघुनाथ जी श्री भरत को जिताते आए हैं। यहाँ पर श्री भरतलाल जी के कहने का आशय यह है कि मेरे स्वामी, मेरे रघुनाथ जी सदैव मुझे जिताते आए हैं, आज मैं हारा हुआ हूं और इसी विश्वास के साथ शरण में आया हूं कि जब हमेशा मुझे जिताते रहे हैं तो आज भी जो भारत माता की करनी के कारण हारा हुआ है उसको जिता देंगे। श्री भरतलाल जी से यदि पूछा जाए तो क्या आपको श्री रघुनाथ जी आज जिताए हैं कि नहीं, श्री भरतलाल जी कहते हैं इसी कृपा की तो मैं बलिहारी हूं। मेरे स्वामी जैसे हमेशा जिताते आए हैं वैसे आज भी जिता दिए। और इन्होंने कहा भरत कहै सोई किए भलाई। इतना स्नेह, इतनी कृपा। महु स्नेह संकोच बस, सनमुख कही न बैन। दर्शन तृप्ति न आजु लगी, प्रेम पियासे नैन। प्रेम पियासे नैन। महु स्नेह संकोच बस। महु माने मैं भी, स्नेह और संकोच के बस होने से सन्मुख होकर के, सामने होकर के मैंने बातें नहीं की। मैंने भी स्नेह और संकोच के बस होकर के, सामने होकर के बातें नहीं की। प्रेम पियासे नयन, प्रेम पियासा नेत्र। आज तक, आज लगी माने आज तक दर्शन से तृप्त नहीं हुआ। दर्शन तृप्ति न आजु लगी, प्रेम पियासे नयन। महु स्नेह संकोच बस, सन्मुख कही न बैन। कभी भी मैंने सामने होकर के बातें नहीं की। और इसका कारण क्या है? स्नेह और संकोच। स्नेह और संकोच में कुछ कहा नहीं जाता, कुछ कहने का साहस नहीं होता। नाथ भरत कछु पूछन चहि, नाथ भरत कछु पूछन चहि। प्रश्न करत मन सकोचत अहि। श्री हनुमान जी कहते हैं गीतावली अयोध्या कांड 73 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, गीतावली अयोध्या कांड 73 पद में श्री भरतलाल जी कहते हैं, छोटे होते छोह करियाए, छोटे होते छोह करियाए।
मैं सामुहे न हेरो, एक ही बार आज विधि मेरो, शील स्नेह निवेरो। एक ही बार आज विधि मेरो, शील स्नेह निवेरो। अत्यधिक स्नेह और संकोच के कारण सामने बोलने का साहस नहीं पड़ा। मतलब यह है कि आज मुझे बोलना पड़ रहा है। गीतावली का पद आपने अभी सुना है, उसके अनुसार विधाता ने ऐसी परिस्थिति ला दी है कि मुझे बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जब आप बोल नहीं पाते हैं तब आए क्यों यहाँ पर? तो श्री भरतलाल जी कहते हैं कि प्रेम प्यासा नेत्र, प्रेम प्यासा नेत्र कभी दर्शन से तृप्त नहीं हुआ, कभी तृप्ति नहीं मिली। दर्शन के लिए ही मैंने यहां आने का निश्चय किया है। सोचा कि चलूं, दर्शन लाभ तो मिलेगा मुझे। श्री रघुनाथ जी के सौंदर्य में वह विशेषता है कि भक्त तृप्त नहीं होता है। जैसे नदी के धारा में, जैसे नदी के धारा में जल हमेशा नया बना रहता है। धारा प्रवाहित होती है तो जल में नयापन हमेशा रहता है। जैसे दीपक जल रहा हो तो उसके उस लव में, उस प्रकाश में नवीनता बनी रहती है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी की छवि की आभा में नवीनता बनी रहती है, नवीनता बनी रहती है। इसलिए भक्त को तृप्ति नहीं होती है। जहाँ देखते हैं वहीं देखते रह जाते हैं और ऐसा मन में निश्चय नहीं होता कि बस अब इतनी ही छवि यहाँ है। भाई नदी की धारा में कोई निश्चय तो नहीं कर सकता कि बस यहाँ तक ही जल है, अब नया जल नहीं आएगा, सो तो नहीं है। चितवहि सादर रूप अनूपा, चितवहि सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। तो ये दर्शन की विशेषता है। देखि रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। अच्छा, दर्शन से तृप्ति न होने का एक और भी कारण है। वह क्या? यही कि हम आपके नेत्र में जो तिल बराबर श्यामता दी गई है, ब्रह्मा जी ने दी है, वह श्यामता श्री रघुनाथ जी के शरीर की ही है। नेत्र के मध्य में जो गोलक है उसमें आप देखेंगे कालापन है और उसके बीचों बीच थोड़ी सी श्यामता है, तिल बराबर श्यामता है। उसी श्यामता से हम देखते हैं और हमें आनंद प्राप्त होता है। यदि उस श्यामता पर किसी प्रकार से कोई अवरोध आ जाए तो फिर दिखाई देना बंद हो जाता है। वह श्यामता श्याम सुंदर के शरीर की ही है। तो स्वाभाविक है
कि जो जिसका अंश होता है उधर की ओर ही अग्रसर होता है। यह नेत्र सब जगह देखता रहता है, चंचल रहता है। क्यों? वह ढूंढता है, सुंदरता को ढूंढता है। और जब श्री रघुनाथ जी को देख लेता है यह नेत्र, तो वहां जाकर के स्थिर हो जाता है। क्योंकि नेत्र का खोज वहीं तक है, जब तक उनकी प्राप्ति न हो तब तक नेत्र चंचल ही बना रहता है। तो नेत्र को तृप्ति नहीं होती है, संतुष्टि नहीं होती है। दर्शन तृप्ति न आजो लगी, प्रेम पिया से नयन, विधि न सके सहे मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा, विधि न सके ओ सही मोर दुलारा। विधि ब्रह्मा ने, विधि दैव ने मेरे दुलार को सह नहीं सके। नीच नीच जननी मिस बीच पारा। यहां पर अर्थ कई तरह से किए जा सकते हैं। नीच ब्रह्मा जी के लिए भी कह सकते हैं, नीच विधि ने, नीच दैव ने, और जिसको हम विधि कहते हैं, जिसको दैव कहते हैं, उसको कर्म भी कहा जाता है। पूर्व जन्म कृतम कर्म तदैवमिति कथ्यते। तो उस नीच दैव ने, नीच कर्म ने जननी मिस माने माता कैकेयी के बहाने से बीच डाल दिया। बीच माने भेद डाल दिया। दूसरा अर्थ ये कर सकते हैं कि नीच जननी मिस, नीच माता के बहाने से। माता को नीच कहने का मतलब यह है कि उन्होंने कुटिलता की है, नीचता की है। बीच पारा माने बीच, बीच डाल दिए, भेद डाल दिए, जो दूर कर दिए, अलग अलग कर दिए मुझे और मेरे स्वामी को। तीसरा अर्थ यह है, तीसरा अर्थ पर संतों का विशेष जोर दिया जाता है, क्योंकि महान भागवत श्री भरतलाल जी श्री ब्रह्मा जी को नीच नहीं कहेंगे, कैकेयी को भी नीच अब नहीं कहेंगे। तो अर्थ ये होगा कि जननी मिस नीच बीच पारा। जननी मिस माने माता कैकेयी के बहाने से, मिस माने बहाने से, नीच बीच, नीच भेद डाल दिया। नीच भेद क्या है? तो नीच भेद यह है कि बड़े के रहते हुए, स्वामी को रहते हुए, छोटे को राजा और बड़े को वनवास करा दिए। ये नीच भेद है। सेवक को स्वामी बना दिए, स्वामी को वनवासी बना दिए। अर्थात छोटे को राजा बनाना, यह नीच भेद डालना है। विधाता ने, दैव ने माता कैकेयी के बहाने नीच भेद डाल दिए, अर्थात छोटे को राजा बना दिए और स्वामी को वनवासी बना दिए। पारा माने डाल देना, भेद डाल देना, भेद कर देना। बंदो संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय भेद कछु बरना। यह कहत मोही आजो न शोभा, अपनी समुझी
साधु सूचि को भाव, यहु कहत मोहि आजो न शोभा। अपनी समुझी साधु सूचि को भाव। यह कहत, यह कहने में भी मोहि माने मुझे आज शोभा नहीं देता। मैं माता को दोषी ठहराऊं, विधाता को दोषी ठहराऊं और मैं अपने आप को परम शुद्ध ठहराऊं, ऐसा कहने पर मुझे आज शोभा नहीं देता है। यह कहत मोहि आज न शोभा, यह कहने में भी आज मुझे शोभा नहीं देता। क्यों? क्योंकि अपनी समुझी साधु सूचि को भाव। अपनी समझ में साधु सूचि को भाव। अपनी समझ में साधु और पवित्र कौन हुआ? अर्थात कोई भी नहीं। लोग जब साधु माने, लोग जब पवित्र माने, तब माना जाना चाहिए। और अपनी समझ से कोई कहे कि हम परम साधु हो गए, परम शुद्ध हो गए, ये उचित नहीं है। अपनी समुझ साधु सूचि को भाव। श्री भरतलाल जी कहना यह चाहते हैं कि मैं यह कहूं कि कैकेयी अपराधी हैं और मैं शुद्ध हूं, यह शोभनीय नहीं है। क्योंकि मेरा जन्म श्री कैकेयी से ही हुआ है। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। मातु मंदी में साधु सुचाली, उरयस आनत कोटि कुचाली। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। माता मंदी माने नीच है, माता नीच है और मैं साधु हूं। और सुचाली माने सदाचारी हूं। सुचाली माने सुंदर चाल चलन वाले, सदाचारी, सद आचरण वाले। उर अस आनत कोटि कुचाली। उर माने हृदय में ऐसा, आनत माने लाने पर, कोटि कुचाली करोड़ों कुचाल के दर्जे में माना जाऊंगा, करोड़ों कुचाल की श्रेणी में माना जाऊंगा। यदि मैं ये कहूं, मैं मानूं कि माता नीच है और मैं साधु हूं, माता खल है, मैं साधु हूं, मैं सदाचारी हूं, पवित्र हूं, तो हृदय में ऐसा लाना करोड़ों कुचाल की दर्जा है, करोड़ों कुचाल की श्रेणी है। क्योंकि फरई के कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव के संबुक काली। फरई की कोदव बाली सुसाली। कोदब बाली सुसाली फरई की अर्थात नहीं, काली संबुक मुक्ता प्रसव की अर्थात नहीं। कोदब की बाली में सुसाली फलती है क्या? अर्थात नहीं।
सुशाली माने सुंदर धान की बाल, धान की बाली फलती है क्या? अर्थात नहीं। काली संबुक, काली संबुक, संबुक माने घोंघी, घोंघी। सीप और घोंघे में अंतर होता है। सीप का आकार अलग होता है, घोंघे का आकार अलग होता है। घोंघा गोलाकार होता है, शंख के आकार में। काली घोंघी क्या मुक्ता मणि को, मुक्ता मोती को प्रसव माने उत्पन्न कर सकती हैं? अर्थात नहीं। फरई की कोदव बाली सुशाली। कोदव, कोदव एक कुअन्न है और इसके लिए बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता है। प्रथम बरसात में लगा देने से और प्रथम वर्षा हुई, जेठ आषाढ़ में लगा दिए और भादव के अंतिम तक उसको काट भी लिए। कोदव की पत्ती को मुख में रख करके चबाने से मुख लाल हो जाता है, ऐसा देखा सुना गया है। कोदव की पत्ती को मुख में चबाइए तो जैसे पान खाने से मुख लाल होता है वैसे वो लाल कर देता है। कोदव की बाली ऊपर नहीं दिखती है और वह कुअन्न होता है। कोदव देवी देवताओं के पूजन में उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। बहुत गरीबी में लोग इसका प्रयोग करते थे, खाते थे। अब तो केवल नाम भर सुनने को मिलता है। जैसे कोदव है, मरुआ है, ये सब कुअन्न माना जाता है। वैसे कोदव का जो पौधा होता है वह धान के आकार में ही होता है, बढ़िया हरा भरा दिखता है, लेकिन उसमें धान की बाली नहीं लगती कभी भी। उसमें कोदव का ही अन्न लगता है। कोदव उसका नाम ही है। साबूदाना के जैसे गोल गोल उसका दाना होता है। तो कोदव की बाली में धान की बाली नहीं लग सकती, भले ही धान के पौधे जैसे वह दिखता हो। श्री भरतलाल जी के कहने का आशय यह है कि यदि मेरी माता कोदव है तो मैं धान की बाली नहीं हो सकता, मैं भी कोदव का ही दाना के समान रहूंगा, कुअन्न। मुक्ता प्रसव की संबुक काली, काली संबुक। श्री भरतलाल जी का आशय यह है कि यदि सफेद सीपी हो, घोंघी हो तो उसमें भले मुक्ता हो, लेकिन काली सीपी, काली घोंघी में मुक्ता नहीं हो सकती है। उसमें बहुत कुछ होगा तो क्या होगा, जोंक हो जाएगा भले ही। तो श्री भरतलाल जी कहते हैं कि मेरी माता काली घोंघी के समान है तो मैं मुक्तामणि कैसे बन जाऊंगा। मुक्ता, यह जल मुक्ता मणि जिसको मोती कहते हैं, सीपी से मोती होती है। सपने हु दो सक लेसन काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू, सपने हूँ दोषक लेसन काहू। सपन हूँ दोषक लेसन काहू।
सपने माने स्वप्न में भी, दोषक माने दोष का लेस मात्र भी कोई नहीं है। दोष का लेस मात्र भी कोई नहीं, अर्थात कोई दोषी नहीं है। सपन में भी दोष का लेस मात्र भी कोई दोषी नहीं है, अर्थात किसी में दोष नहीं है। मोर अभाग उदधि अवगाहु, मोर अभाग उदधि अवगाहु, मेरा ही दुर्भाग्य। अवगाहु उदधि, अवगाहु माने अथाह, उदधि माने सागर के समान है। स्वप्न में भी किसी का लेस मात्र दोष नहीं है। सपने हूं काहू दोषक लेस ना, स्वप्न में भी किसी का लेस मात्र भी दोष नहीं है। दोष का लेस किसी में नहीं है। दोषक माने दोष का, धंधक माने धंधे का होता है। मेरा ही दुर्भाग्य अथाह सागर के समान है। यह है श्री भरतलाल जी की साधुता। साधुता कहती है कि अपने में ही दोष देखो, अपने में ही दोषानुसंधान करो, इसी में भलाई है। औरों में दोष मत देखो, औरों में गुण देखो, अपने में दोष देखो। मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी। और सिद्धांतिक बात यह है कि काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख व दुख नहीं देता है। सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। सभी मनुष्य अपने किए हुए कर्म के भोक्ता है। व्यर्थ में ही कोई किसी को दोष लगाते हैं। उनके जीवन में दुख आया है तो उनके ही बुरे कर्म का परिणाम है, और यदि सुख आया है तो अच्छे कर्म का परिणाम है। बिनु समुझे निज अघ परिपाको, जारे जाए जननी कहि काको। बिनु समुझे निज अघ परिपाको, जारे जाई जननी कहि काको। बिनु समझे निज अघ परिपाकु। निज अघ परिपाकु बिनु समझे। निज माने अपना, अघ माने पाप, परिपाकु माने परिपक्व, परिणाम। अपने पाप का परिपाक अर्थात पाप का फल, अपने पाप का फल बिना समझे मैंने काकू कही जननी जाई जा रही हूं। काकू माने कठोर कह करके, कटु कह करके व्यर्थ में माता कैकेयी के हृदय को जलाया। काकू कही जननी जाई जा रही हूं, व्यर्थ में मैंने जलाया। बिनु समुझे निज अघ परिपाको,
जा रे जाए जननी कहे काको। जब तक मनुष्य अपने पाप के परिणाम को, पाप के परिपक्व फल को नहीं समझता है, तभी तक वह किसी को दोष लगाता रहता है। श्री भरतलाल जी कहते हैं, मैंने भी जब तक नहीं समझा था तभी तक माता कैकेयी को काकू माने कटु कह करके, कठोर शब्द कह करके उनके हृदय को जलाया। धीरज धरि भड़ी लेहि सासा, पापिनी सब ही भांति कुल नासा। जो पै कुरुचि रही अति तो ही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटिते पालव सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विधिसन कछु न बसाई। जब ते कुमति कुमत जिय ठयो, खंड खंड हुई हृदय न गयो। बर मांगत मन भई न पीरा, गरी न जीह मुँह पर न कीरा। इत्यादि कटु श्री भरतलाल जी ने कहा है। उसी बात को यहां कहते हैं, राम विरोधी हृदय ते प्रगट की न विधि मोही। मोह समान को पात की, बादि कहूं कछु तोहि। मैंने व्यर्थ में माता कैकेयी के हृदय को जलाया। हृदय हेरी हारेऊं सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। हृदय हेरी हारेऊं सब ओरा, हृदय हेरी हारेऊं सब ओरा। सब ओरा हेरी हृदय हारेऊं। सब ओरा माने सब तरफ, हेरी माने देख करके मैं हृदय से हार गया। एक ही भांति भले ही भल मोरा। एक ही भांति माने एक ही प्रकार से, भले ही, भले ही माने अच्छी प्रकार से, सुंदर तरीके से, मोरा भल मेरा भला होगा। एक ही भांति माने एक ही प्रकार से, भले ही माने अच्छी प्रकार से मेरा भला होगा। हृदय हेरी हारेऊ सब ओरा, सब तरफ देख करके मैं हृदय से हार गया हूं। शरणागति में किसी बल की आवश्यकता नहीं है, किसी सहयोग सहाय की आवश्यकता नहीं है। शरणागति में जैसे हम हैं वैसे रघुनाथ जी के शरण चले जाएं तो श्री रघुनाथ जी अनुकंपा करते हैं, कृपा करते हैं। यदि शरणागति में सहायकों की आवश्यकता होती तो महाराज सुग्रीव, गजराज, श्री द्रौपदी कैसे शरण होते? जो भी भक्त शरणागत हुए रघुनाथ जी उन पर अतिशय कृपा की वर्षा किए। श्री भरतलाल जी कहते हैं, मैंने सब तरफ देख करके, मैं सब तरफ देख करके हार गया। मेरी भलाई कहीं से नहीं होने वाली है। एक ही प्रकार से अच्छी, एक ही भांति माने एक ही प्रकार से अच्छी तरह से मेरा भल होगा। वो कैसे? कहा गुरु गोसाई साहिब सिय रामो, लागत मोही
नीक परिणामो गुरु गोसाई साहिब सिय रामो लागत मोहि नीक परिणामो। गुरु गोसाई और सिय रामू साहिब। गुरु जी मेरे गोसाई हैं, ईश्वर हैं, और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। तो मोहि परिणामो नीक लागत, मुझे परिणाम अच्छा लग रहा है, अच्छा परिणाम होगा। जहाँ गुरु जी गोसाई हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं, वहाँ फिर चिंता किस बात की। श्री मनु जी कहते हैं, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सती भाव, चाहो तुम्हें समान सुता प्रभु सन कवन दुराओ। स्वामी ऐसे हैं कि यहां पर मनोरथ खाली नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता, मनोरथ अवश्य पूरा होता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सते भाव, प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जानहि मुनि रघुराव। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सते भाव। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, साधु की सभा है यहाँ, गुरु और प्रभु स्वामी का सानिध्य है। सुथल माने चित्रकूट का सुंदर पवित्र भूमि है। यहाँ पर सती भाव माने सच्चे भाव से मैं कह रहा हूं। साधु की सभा है, गुरु प्रभु का सानिध्य है, और चित्रकूट जैसे पावन सुथल माने सुंदर थल है। इसलिए यहाँ पर शपथ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो मैं सच्चे भाव से कह रहा हूं। क्या मैंने जो कहा, उपरोक्त वाणी पर इशारा है, उपरोक्त वक्तव्य पर। मैंने जो कहा यह मेरा प्रेम है कि प्रपंच है कि झूठ है कि फुर माने सत्य है, इसको मुनि श्री गुरु जी रघुराव श्री राम जी जानते हैं। मैंने जो प्रार्थना की है इसमें मेरा प्रेम है कि प्रपंच माने छल कपट है कि झूठा है कि फुर माने सत्य है, इसको तो मुनि और श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। इन महापुरुषों के सानिध्य में वैसे भी झूठ नहीं बोला जा सकता। मुनि समाज और तीरथ राजू, साचो शपथ आघाई अकाजू। विनय पत्रिका 24 में गोस्वामी जी ने लिखा, चित्रकूट की पावन भूमि में किसी का छल कपट चलता भी नहीं। जहां जन्मे जग जनक जगत पति, विधि हरिहर परिहरि प्रपंच छल। जहां जन्मे जग जनक जगत पति, विधि हरिहर परिहरि प्रपंच छल। जब त्रिदेव का छल नहीं चला तो किसका चलेगा। मैंने जो प्रार्थना की है इसमें मेरा प्रेम है कि मेरा प्रपंच है, कि मैंने झूठ कहा कि सत्य कहा, इसको मुनि जानते हैं और श्री रघुनाथ जी जानते हैं। श्री भरतलाल जी महाराज इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।